अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ हो चुकी है हमारी मॉर्निंग और यहाँ बन रही है चाय। और मैंने अपने लिए कर लिया था गर्म पानी, इसमें डाल दिया था मैंने एक नींबू। तो क्योंकि आपने कल के व्लॉग में देखा होगा मैंने डाइटिंग स्टार्ट कर दी है, और वो आगे देखना कि मेरी कितनी बढ़िया डाइटिंग चल रही है। और ये देखो अभी मैं दिखा रही हूँ ना आपको, हमारे ना बर्तन भी ऐसे ही पड़े हैं। तो रात में मेरे बर्तन भी नहीं धुले थे। पता है क्या हुआ, रात जब मैं लाइव कर रही थी ना, आपने देखा होगा जब मैं लाइव कर रही थी उसके बाद क्या हुआ, लाइव कट के और मुझे नमाज़ भी पढ़नी थी ईशा की, तब तक मैंने नमाज़ भी नहीं पढ़ी थी। और ये था कि फिर ना मैं नमाज़ भी पढ़ती हूँ उसके बाद आराम से, मतलब 10 साढ़े 10 11 भी बज जाते हैं, और बर्तन धो के किचन साफ़ करके तब सोती हूँ। और लाइव कट करने के बाद क्या हुआ कि मेरी तबीयत ना अचानक से इतनी ख़राब हुई, मतलब मेरे सिर में दर्द और ऐसा, मतलब बिल्कुल ना जैसे बॉडी एकदम से ख़त्म सी हो जाती है, वो सीन हुआ मेरे साथ। बस मैंने ना चाय बना के दी ज़बरदस्ती हस्बैंड को, उन्होंने बोला चाय बना दे, बस उनको चाय तो दी मैंने बना के। बाकी मैंने ना सारा काम ऐसे ही छोड़ दिया, ना मैंने नमाज़ पढ़ी। मतलब एकदम से मुझे नहीं पता कि मेरी हालत ऐसी हुई कैसे। वो 10 बज रहे थे और आराम से, मतलब मैं ऐसे पड़ी थी ना, मेरी बॉडी काम कर रही। नहीं तो डेली पता है क्या है, 11 साढ़े 11 बजे जब मेरे सारे काम निपट जाते हैं ना, फिर मैं अपनी बहन को कॉल करती हूँ, वीडियो कॉल। मतलब ये ना एक आदत सी बन गई है, जब तक मैं उसके बेबी को ना देखूंगी ना रात में सोते टाइम, तो मतलब एक अधूरापन सा लगता है। और मुझे ये भी नहीं पता 10 बजे ना मेरा फ़ोन बज रहा है और मैं सोच रही हूँ मैं क्या बोल रही हूँ। मैंने कहा हाँ रुसना की कॉल आ रही होगी, मैं नहीं करती बात, मतलब मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही कि तू बात कर ले। फिर मेरे हस्बैंड ने देखा, उन्होंने बोला तेरे भाई की कॉल आ रही। फिर मैंने सोचा वो तो रिसीव करनी पड़ेगी, नहीं तो वो बार बार कॉल किए जाएगा और फिर सोचेगा पता नहीं क्या हो गया, वो कॉल रिसीव नहीं कर रही। फिर बस मैंने उससे 10 मिनट बात करी, फिर वो कहने लगा चल ठीक है तू सो जा, फिर वो रुसना के पास करने लगा। तो बस इसलिए ना आज मेरे बर्तन भी रह गए, ये ऐसा हुआ है रात मेरे साथ। और अभी भी नहीं, जब मैं मॉर्निंग में उठी हूँ तो मतलब मेरी बॉडी ना वैसे नहीं, एक अजीब सा ही हो रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। और बस फिर हमने नाश्ता करने के बाद फिर मैंने सारे काम निपटा लिए, और ये देखो फिर उसके बाद मैंने मंगवाया ये बच्चों से सामान, क्योंकि ये ना सुबह में चले जाते हैं क्लिनिक बच्चे, फिर उसके बाद हस्बैंड जाते हैं तब ये आ जाते हैं। तो ये उधर से ये सामान भी लेके आए थे। अच्छा शैम्पू देख के ना मुझे एक बात याद आ रही थी, कल ना बच्चे स्कूटी धो रहे थे, तो ये क्लिनिक प्लस तो थे नहीं, क्योंकि बच्चे तो इसी से धो लेते हैं, मतलब अपने हेयर वॉश करते हैं और स्कूटी भी वॉश करते रहते हैं वो। तो मैं ये भी मंगवा के रखती हूँ, और हेड एंड शोल्डर भी। तो कल उन्होंने अपनी स्कूटी किससे वॉश की है, हेड एंड शोल्डर से। तो देख लो मेरे बच्चे ऐसे काम करते हैं। और बस फिर हो गया लंच का टाइम, और दिन का ना ये नहीं पता चल रहा है, मतलब कैसे निकल जाता है समझ ही नहीं आता है। मैं सोचती हूँ इंस्टाग्राम पे भी कुछ रील्स डाल लूँगी ज़्यादा, क्योंकि उस पर फॉलोवर ना डेली बस कम होते जा रहे हैं, ये चल रहा है, लेकिन मेरे से हो ही नहीं पा रहा है। पूरे दिन का पता ही नहीं चलता है कैसे पूरा दिन निकल जाता है। और ये देखो जो शाम में बनाई थी ना सब्जी, अंडे की सब्जी, तो वही है। और कल मैंने पूरा दिन नहीं, हाँ कल मॉर्निंग में तो खाए थे ब्रेड पकौड़े, और फिर मतलब मैंने शाम से सोचा था कि चलो मैं अपनी डाइटिंग स्टार्ट करूँगी। और ये देखो फिर क्या हुआ, मतलब मैं इतनी थकी हुई थी ना, मेरी हालत ऐसी हो रही कि मैं कुछ चोचलेबाजी करूँ, अपने लिए कुछ बनाऊँ, और मैंने भी यही खा लिया था, थोड़ा सा तो मुझे खाना था तो मैंने यही खा लिया था। तो ऐसी होती है मेरी डाइटिंग। क्योंकि पता है क्या है, बस ये सोचते हैं जब हालत ख़राब होती है ना, किसी तरह अपने घर के काम हो जाए ना, बस वही बहुत है। और फिर ये रहता है कि चलो यूट्यूब का भी देख लो थोड़ा सा, इंस्टा का भी देख लो, तो बस यही सब मैंने पूरे दिन का पता नहीं चलता है। इसलिए मेरे से डाइटिंग हो ही नहीं पाती है अच्छे से, बस जो घर में बना हुआ है वही खाते रहो। और फिर मैं ज़्यादा ये फास्ट फूड फ्राइड फूड ये कुछ ज़्यादा खाती हूँ, तो इसलिए भी मेरा वेट बढ़ता जाता है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि कंट्रोल करूँगी। अभी 3-4 दिन पहले जब मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी ना, तो मैंने ना, उन्होंने भी यही बोला था कि फ़ास्ट फूड बिल्कुल नहीं खाना है। और मैंने ना ये सोच लिया था कि मैं 1 महीने का चैलेंज ले रही हूँ, नहीं खाऊंगी। देखो गाइज यहाँ बन रही है चाय, और टाइम देखो, इस टाइम कौन पीता है चाय। देखो 2:30 बज रहे हैं, कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा। और इस इंसान को चाहिए इस टाइम चाय, मतलब खाना खाते ही चाय। बहुत देर से बोल रहे हैं। और एक ये देखो ये छोटे वाला, इसको कभी भी पूछ लो चाय लेगा तू भी, ये एकदम से बोलता है हाँ मैं भी लूँगा, लेगा चाय। हाँ। अच्छा इसका पता क्या है, अगर कभी चाय ज़्यादा हो या कुछ भी हो ना बन जाए, तो इससे पूछो ना, इसको दे दो कितनी भी चाय है ये पी जाएगा। इतनी गर्मी है वो नहीं पीता, और ना आयत पीती है, लेकिन ये इसको चाय चाहिए। इसको ना तो सोचो कि चाय पी के काले हो जा। अच्छा ये बात नहीं, वो पीती नहीं, उसे पसंद नहीं है चाय। और देखो इन्होंने ये क्या बनाया, वो कहाँ गया अभी नहीं, ये कुछ बना रहे हैं, ला तो सिफात उठा गया। हाँ मैंने पूछा क्या बना रहे, तो बोल रहा है मसाज, दिखाइए चला के। ये देखो ये क्या क्या करते, चार्ज नहीं है, डायरेक्ट चला के दिखाना उसमें। देखो ये चार्जेबल है,
और ये मतलब देखो क्या क्या काम करते हैं। क्या हुआ? ये बहुत देर से बना रहे हैं। मैं कह रही क्या बना रहा है सिफात, तो बोल रहे हैं हम बना रहे हैं मसाजर। और इतनी हंसी आई, फिर इन्होंने अपने अब्बू को दिखाया। ये तो बहुत अच्छे से चल रहा था, चार्ज नहीं है क्या? यहाँ से तार तो निकला इसका तार हिल गया दिखा। कोई नहीं, जब ये चलेगा ना अभी दोबारा से ये ना इसमें कल से लग रहे हैं ना तुम इसमें। हाँ, परसों सब परसों कहीं कहीं दिन लगे रहा है। ये ऐसे ही काम कर रहे हैं, भूतिया चल रही है ना इनकी। और मैं बोलती हूँ पढ़ लो बुक उठा के ही देख ही लो कैसी है वो बुक, लेकिन नहीं, इनको नहीं पढ़ना है। तो मैं इन्हें मॉर्निंग में बोल रही कि कोई नहीं, 12-13 दिन है, कर लो जो करना। देखो हमारी चाय भी बन गई है इधर। और इस टाइम में चाय बनाते ही इतना आलस आता है ना, बहुत ज़्यादा। और गर्मी, मतलब चाय का नाम सुन के ही ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, लेकिन नहीं। तो जो टी लवर होता है ना, उनको गर्मी से कोई मतलब नहीं लगता है, उनको तो बस चाय चाहिए, चाय। और बस हो गई हमारी चाय रेडी। और अब देखो पूरा दिन ना इतने बर्तन होते, तो मैंने यहाँ पे एक प्लेट बचा ली अपनी। मतलब पूरे दिन बर्तन ही धोती रहो, ये रहता है। तो ये आए बाहर, मैंने इनको बोला अपनी चाय उठाओ और मैं अरफात की लेके आ रही हूँ। तो मैंने एक प्लेट बचा ली, नहीं तो एक प्लेट और गंदी होती जिसमें मैं ये लेके जाती, है ना। आइडिया बढ़िया है ना। तो अगर कोई गेस्ट आए ना, उनको बोलो किचन से ही चाय उठा लो, फिर ना ट्रे बच जाएगी गंदी होने से। देखो आइडिया बढ़िया है ना। अब मैं जा रही हूँ ये सिलाई के लिए, कपड़े देने के लिए। अच्छा ये है रेड जॉर्जेट, इसकी बनानी है मेरे को फ्रॉक। अच्छा जब ये सिल जाएगी ना तब दिखाऊंगी। और ये देखो कहाँ गया ये वाला कपड़ा, ये देख रहे हो जो ईद वाला सूट था मेरा, उसका ट्राउज़र का कपड़ा। अब देखो उसके ट्राउज़र में क्या हुआ। ये था ना उसका ट्राउज़र, एक तो पता नहीं इसका ना कलर बहुत ज़्यादा डार्क था, तो ये उसी के साथ आया था ना। और ये पता नहीं क्या हुआ, जैसे ही एक बार धुला ना, उसके बाद ये सिकुड़ गया कपड़ा। मतलब एक पाँचा ना बहुत ऊंचा रहता है। तो मैं सोच रही हूँ अगर ये ठीक हुआ तो ठीक, वैसे होगा नहीं, और वैसे भी कलर भी थोड़ा डार्क है। तो फिर ये अब मैं कपड़ा लेके आई थी इसके साथ का कि दूसरा सिलवाऊँगी। तो बस यही है। अच्छा देखो ये ब्लैक फ्रॉक है ना मेरी, तो इसकी जैसी सिलवानी है। अब तो आपको समझ आ गया होगा, ये तो आपने बहुत देखी है। तो बस अब दोपहर में अभी था थोड़ा सा टाइम कि चलो, अब जो मैंने उन्हें कॉल की तो वो भी अभी फ्री है, तो उन्होंने बोला ठीक है अभी आ जाओ। और बस उसके बाद फिर ये गए थे दोनों भाई चिकन लेने के लिए। और ये क्या किया, ये फिर आइसक्रीम भी ले गए हैं। ये पहले बोल के गए थे कि अम्मी पैसे दे दो, आइसक्रीम भी लानी है मैं जब हम चिकन लेने जाएंगे। अच्छा पता है क्या, पूरे दिन का तो पता नहीं चल रहा है। और मुझे अगर घर से कहीं बाहर जाना हो ना, जैसे आज वो कपड़े सिलाई के लिए देने थे, मतलब मुझे इतना आलस आता है ना। अब मैंने सोचा चलो दोपहर में वो काम निपटा दो, क्योंकि वो मुझे सिलवाने भी ज़रूर थे। और बस फिर हो गया था शाम का टाइम, तो मैं बना रही थी यहाँ पे चिकन। तो आज जो मस्जिद में इमाम साहब रहते हैं ना, तो उनकी दावत भी थी हमारे यहीं। तो बस मैं जल्दी से 4 बजे ना मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, लेकिन फिर मैं टाइम से उठ गई बस 1 घंटे बाद ही, कि चलो फिर टाइम से ना सब कुछ करना है, क्योंकि वहाँ तो टाइम से ही जाता है खाना भी। तो बस फिर उसके बाद ये मैंने यहाँ पे सामान भी मंगवा लिया था कुछ, और खाना भी मेरा साथ साथ बन रहा था। मतलब बहुत सारे काम हो रहे थे। अभी देखना बर्तन भी इतने सारे पड़े हैं, तो बस मैं ये सारे भी कर रही थी काम, और खाना भी मेरा साथ साथ बन रहा था। तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि खाने में क्या क्या बनाया था मैंने। और ये देखो अभी मैंने बर्तन धोए, कितने सारे पड़े हुए थे बर्तन, और इतना टाइम नहीं लगा, मैंने जल्दी जल्दी में धोए। इनको ना ऐसे ही रख दिया, मतलब ये नहीं कि ऊपर टोकरे में रख दूँ, इनको ऐसे ही रख दिए, क्योंकि अभी चावल भी बन रहे थे, तो उनका पानी भी मुझे वहीं पे सिंक में निकालना रहता है। तो मैंने सोचा पहले जल्दी से ये बर्तन तो धो ही लूँ यहाँ पे। बाकी चावल भी बना रही थी, और ये आटा तो खैर दिन का ही रखा हुआ था, तो मुझे बस 2-3 रोटी भी बनानी थी, क्योंकि वहाँ रोटी भी भिजवानी थी। कि ऐसा है ना, अगर चावल पसंद ना हो तो रोटी दोनों चीज़ खा लेना। तो बस यही सब, और हमारा खाना बन चुका था। अब ये बन गया है चिकन, और साथ में मैंने सलाद भी कट कर लिया था। और यहाँ पे मैंने बनाया था बूंदी का रायता, कि चलो थोड़ा सा रायता भी हो जाएगा ना साथ में, तो ये भी मैंने बना लिया था। और टाइम से ना, मतलब मगरिब के अज़ान पे मेरा सारा खाना बन गया था। नमाज़ मैंने बाद में पढ़ी थी, आराम से खाना बनाने के बाद सारे काम मेरे हो गए थे। अच्छा मुझे नहीं ये रहता है कि टाइम से मेरा काम हो जाए, कहीं पे खाना भिजवाना रहता है या हमारे कोई गेस्ट आते हैं ना, तो मैं टाइम से भी पहले लग जाती हूँ। और ये रहता है बस जल्दी से ना मेरे काम हो जाए सारे, और टाइम से पहले हो भी जाते हैं, ये भी है मेरा कि हो जाते हैं, लेकिन मैं बहुत जल्दी लगती हूँ कि ऐसा ना हो लेट हो जाए। और ये देखो ये उन्होंने भिजवाया था टिफ़िन जिसमें खाने के लिए। अच्छा आप भी बताना कि आपके वहाँ भी जो मस्जिद के इमाम साहब है, हाफिज़ साहब, वो अपना ही टिफ़िन भिजवाते हैं या फिर अपने बर्तन में भिजवाना पड़ता है। हमारे यहाँ तो ना ये टिफ़िन है, बच्चे ये दे के चले जाते हैं।
लेकिन इस टिफ़िन में ना सारा खाना नहीं आया था। फिर मैंने एक हमारे पास छोटू सा टिफ़िन है, तो मैंने उसमें सलाद और ये जो बूंदी का रायता था वो उसमें डाल दिया था। बाकी जो ये था इनका टिफ़िन, इसमें मैंने ये खाना डाल दिया था। क्योंकि फिर वो जो दूसरा बर्तन रहता है वो तभी रिटर्न करके चले गए थे। मैंने उनको बोला भी था कि मॉर्निंग में दे जाना, लेकिन वो तभी दे के चले गए थे। तो बस ये लेके जा रहा था, क्योंकि जो लेने आए थे ना वो नीचे ही बैठे हुए थे। और बस फिर उसके बाद ये हुआ था कि मुझे भूख लग रही थी, तब मैंने खा लिया था। और देखो मेरी डाइटिंग कैसी हो रही है ना। दोपहर में आपको दिखाया था क्या खाया था, और शाम में चिकन और राइस खाए थे। तो ये चलती है मेरी डाइटिंग, मेरे से हो नहीं पाती है। नहीं तो अगर मैं अच्छे से डाइटिंग कर लूँ ना और थोड़ा-सा वर्कआउट या फिर वॉक ही कर लूँ, मैं बहुत अच्छा खासा अपना वेट लूज़ भी कर लेती हूँ, लेकिन बस मेरे से हो नहीं पाता है, ये मसला रहता है। क्योंकि एक तो हालत तबीयत मेरी सही नहीं रहती है, तो बस ये रहता है घर का खाना बन जाए वही बहुत है, और तो क्या ही करना। तो बस मुझे भूख लगी हुई थी, मैंने खा लिया था। तो हमारा ये रहता है ना, एक साथ तो खा नहीं रहे, बैठ के बच्चों से पूछा, उन्होंने बोला था अभी नहीं खा रहे हम। तो बस ये फिर जब हस्बैंड आए ये खा रहे थे खाना, और ये मुझे देखो यहाँ पे ना पता नहीं क्या बोल रहे थे। और फिर मैंने इनके सामने कैमरा किया कि अब बताओ क्या बोल रहे हैं। और फिर ये बस कुछ बोले नहीं, ऐसे बस देखते रहे। अभी दिखेगा आपको कैसे। और उस टाइम ना पता क्या हो रहा था। अच्छा ये बताओ, फ़ोन ऐसे हैंग भी हो जाता है क्या? वीडियो ना ऐसे रुक रुक के चल रही थी। अभी तो ये बहुत सही दिख रही है, उस टाइम तो ना रुक रुक के चल रही थी वीडियो। मुझे लगा शायद फ़ोन गया मेरा। अब देखो, अब ये बोले नहीं, जब मैंने कैमरा किया ना इनके सामने, फिर ये बोले नहीं, पहले ये कुछ बोल रहे थे। बस उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे किया दूध गर्म, क्योंकि बच्चों को पीना था। और इन्हें तो ये तो चाय पीते हैं। मतलब हमारे घर में ना इतने चोचलेबाजी हैं ये तीन, क्योंकि ना तो मैं तो दूध भी नहीं पीती हूँ और चाय भी नहीं पीती हूँ रात में, और इन्हें चाय चाहिए थी और बच्चों को दूध दिया था। खैर वो पीते तो नहीं, खैर मैं ज़बरदस्ती इनको दे देती हूँ। बाकी मेरे बर्तन तो धुल गए थे, आज मुझे बहुत सुकून मिल रहा था कि चलो मेरे बर्तन धुल गए। और ये यहाँ पर मैंने अंडे भी उबाल लिए थे, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में बनाने थे अंडे के पकौड़े। क्योंकि इमाम साहब की दावत थी तो मॉर्निंग में, इसलिए क्योंकि उन्होंने ना पराठे मना कर दिया था कि पराठे मत भिजवाना। तो मैंने सोचा फिर रोटी सब्जी और ये पकौड़े बना दूँगी, तो बस वही सब। और देखो टाइम क्या हो रहा है, 10:15 बज रहे हैं। और अभी तक मैंने, और फिर मैंने ना लास्ट तक सारे बर्तन धो ही दिए थे। खैर, और ये बच्चे लग रहे हैं अपने यहाँ पे बिस्तर लगा रहे हैं सोने की तैयारी में। मतलब सोते तो है नहीं, सोते तो है ये 12:30-1 बजे, लेकिन अपने बिस्तर लगा रहे थे। तो बच्चों को तो मैं दे आई थी दूध, नहीं दे के नहीं आई थी, अभी तो यहीं रखा है। तो फिर ये एक बार था, मैंने कहा चलो एक काम करो, उठाओ तब तक मैं चाय बना लूँ। और बस फिर यहाँ बन रही थी चाय। मतलब मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि एक काम करो, अगर तुम भी दूध ही ले लेते तो कुछ बिगड़ जाता तुम्हारा। लेकिन नहीं, इनको दूध पसंद नहीं है, ये बोलते हैं मुझे चाहिए चाय। क्योंकि आपने देखा ये है टी लवर, तो इनको अगर दूध दे भी देती हूँ ना मैं कभी, तो फिर बाद में भी इनको चाय चाहिए रहती है। तो मैं बोलती हूँ एक काम करो, बस आप चाय ही पी लो, ठीक है। तो गाइज़ बस ये था आज का व्लॉग। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।